एक उपचार भी है तैराकी और साथ के साथ खेल भी है। किसी का एक पैर नहीं है, किसी का आधा पैर नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है। 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हम नॉर्मल बच्चों की तरह कहाँ से लाएं? किसके बच्चे को टांग तोड़कर हम लाकर खड़ा कर दें? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार डबास है। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला हूँ। नॉर्थ वेस्ट में आउटर दिल्ली में गांव है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे, टीचर थे, बड़े डिसिप्लिन्ड थे। मेरे बड़े भाई साहब भी स्पोर्ट्स से रहे हैं। मेरी बड़ी बहन भी दिल्ली में स्पोर्ट्स टीचर रही हैं और उन्हीं ने मेरे को यहाँ सजेस्ट किया था कि आप भी स्पोर्ट्स करियर बनाइए, क्योंकि मैं बीएससी करके एमएससी करना चाहता था, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगना चाहता था। लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि खेल भी एक अच्छा प्रोफेशन है और हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है खेलों में, तो इसमें आप जाइए। तो उनके कहने पर मैं यहाँ आया। हालांकि मैं इतना अच्छा हाई लेवल का तैराक नहीं था उस वक्त। हाँ, स्पीड अच्छी थी, टेक्निक नहीं थी, क्योंकि गांव में तैरते थे, तालाब में तैरते थे, कबड्डी अच्छी खेलते थे, वॉलीबॉल अच्छी खेलते थे। लेकिन नौकरी के पर्पज़ से मैंने तैराकी को चुना, क्योंकि भारत में उस वक्त तैराकी के स्विमिंग पूल काफ़ी बनने लगे थे और धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। तो घर परिवार से मैंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया। मैं यहाँ ग्वालियर सन 1972 जुलाई में करीब 50 साल पहले आया था और यहाँ LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन संस्था में मैं ग्रेजुएशन BPEd की डिग्री करने आया था। 75 में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 77 में मैंने मास्टर्स डिग्री MPEd किया। तत्पश्चात मैंने कोचिंग डिप्लोमा तैराकी का NIS पटियाला से किया और उसके तुरंत बाद मेरे को यहाँ स्विमिंग कोच का ऑफ़र मिला था LNIP में और जुलाई 78 से मैं स्विमिंग कोच लगा यहाँ और सन 2015 में मैं सीनियर प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन स्विमिंग रहा है, तैराकी रहा है। एज ए स्विमिंग स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि तैराकी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दिव्यांग लोग भी, जिनको शारीरिक कष्ट होता है, परेशानी होती है, वो भी इस खेल को खेल सकते हैं। और ख़ासकर जो पानी से उनको बॉयंसी मिलती है, फ्लोटेबिलिटी मिलती है, वो उसको बहुत एंजॉय करते हैं और अपने आप को वो एक नॉर्मल सा फील करते हैं। क्योंकि जब वो पानी में होते हैं उनके पास कोई क्रचेस बंद नहीं होती है, उनके पास कोई कैलिपर्स नहीं होते हैं और वो पानी उनको सपोर्ट करता है और जब तक वो पानी में है वो बहुत आनंदित महसूस करते हैं और साथ में उनका शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, उनका सामाजिक विकास होता है। और ये चीज़ हमने एज ए स्टूडेंट पढ़ी, एज ए टीचर भी हम इसको पढ़ाते रहे, लेकिन इसको कभी कार्यान्वित नहीं किया, इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। सन 90 के आसपास जब मैं जर्मनी गया 2.5 साल के लिए, गवर्नमेंट ने मेरे को डेपुटेशन पर भेजा था मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेस करने के लिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मैं गया था। वहाँ कुछ दिव्यांग लोग वॉलीबॉल खेलते देखे, सिटिंग वॉलीबॉल। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई उसको जानने की। तो मेरी टीचर जो मेरे साथ चल रही थी, तो उन्होंने पूछा, आप इसके बारे में जानते नहीं हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ये चीज़ ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने कहा ये पैरा वॉलीबॉल इसको बोलते हैं और हमारे यहाँ तो पैरा स्विमिंग भी चलता है और आप तो खुद स्विमिंग के हैं और आप जाइए उसको देखिए। हालांकि मेरे को ज़्यादा दिन जर्मनी में उस वक्त नहीं हुआ था, तो मैंने एक स्पेशल परमिशन लेके वहाँ मैं स्विमिंग पूल पर देखने गया। उस वक्त वहाँ पोलियो के लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे तैराकी कर रहे थे, हाइड्रोथेरेपी वो कर रहे थे, तरणोपचार जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जिनको बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम थी या कोई सेरेब्रल पॉल्सी के थे या जन्म के वक्त जिसको पीलिया वगैरह कुछ हो गया या कोई एक्सीडेंटल केस थे, उनको वो पानी में उपचार दे रहे थे और साथ में जो बच्चे स्विमिंग सीख गए थे उनकी एडवांस ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो ये प्रक्रिया मैंने वहाँ सीखी और मेरे ध्यान में ये रहा कि जब मैं घर वापस जाऊँगा 2.5 साल के बाद, क्योंकि मेरी बच्ची खुद शारीरिक उसको कष्ट है, थोड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं गया तो बहुत छोटी थी, 6-7 महीने की थी और जब मैं आया
तो करीब 3 साल की थी। और वो चीज़ मैंने सबसे पहले जब मैं वापस लौट कर आया LNIP में, अपनी बच्ची को मैंने पानी में काफ़ी एक्सरसाइजेस करवाई, वही टेक्निक जो मैंने वहाँ सीखी, और उसको करीब 3-3.5 साल मैंने 1996 तक वो किया। तो उसको बहुत ही इम्प्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 90% उसमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना, जब मेरी बच्ची ठीक हो सकती है तो ये सेवा हम दूसरे बच्चों की क्यों नहीं करें। अमर ज्योति एक संस्था यहाँ है ग्वालियर में, मैंने उनको कांटेक्ट किया और अमर ज्योति ने हमारी मदद की। शुरू में 4 बच्चे हमारे पास आने लगे थे और वो पोलियो के बच्चे थे शुरू में, और देखते देखते जैसे ये खबर अखबारों के माध्यम से फैली तो दूसरी संस्थाएं भी हमारे पास आने लगी, कुछ इंडिविजुअल लोग भी आने लगे, डायरेक्ट आने लगे, और देखते देखते 2-2.5 साल में ही मेरे पास इतनी भीड़ हो जाती थी कि स्विमिंग पूल में जगह नहीं बचती थी। एक बार तो हमारे पास 90 के करीब बच्चे होते थे, और इसमें मैं अपने जो LNIP के स्विमिंग के स्पेशलाइजेशन के बच्चे थे उनकी मदद लेता था, क्योंकि लंच के बाद का जो समय होता है LNIP में काफ़ी बिजी लाइफ रहती है, बस वो 2-2.5 घंटे लंच के बाद रिलैक्सेशन के मिलते हैं, उसमें भी मैं उनको स्विमिंग पूल पर बुला लेता था। तो ये उनके प्रयास से, उनकी मदद से संभव हो पाया। उस वक्त अमर ज्योति संस्था में इंग्लैंड की एक इंटर्न थी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, मैरियल नॉरिस, उनका मैं खास नाम लेना चाहूँगा कि मैरियल नॉरिस ने मेरे को गाइड किया कि किस प्रकार से इनको हम बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, और ख़ासकर किस किस प्रकार की एक्सरसाइज हम बच्चों को दे सकते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है। और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, तो वो मेरे को इंग्लैंड से कई बार प्रिंटेड आर्टिकल फ़ोटोकॉपी मंगवाती थी वो, और मैं उनको पढ़ता था, सीखता था, और वही मैं बच्चों पे अप्लाई करता था। तो ये तरणोपचार हमारा एक्वाथेरेपी इतना पॉपुलर हुआ, 1996 से लेकर 2000 तक करीब 4 साल हमने मेहनत की, और देखते देखते ये बच्चे तैराक बन गए। और हमने सोचा नहीं था कि इनको तैराकी का कंपटीशन हमने करवाना पड़ेगा, लेकिन शुरू में हमने लोकल लेवल पर कंपटीशन करवाया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाया, फिर हमने अगले साल स्टेट लेवल पर, और सन 2000 में अक्टूबर की बात है ये, हमने नेशनल कंपटीशन करवाया तैराकी प्रतियोगिता का। उस वक्त हमें खुद ज्ञान नहीं था क्लासिफिकेशन के बारे में कि भाई किस प्रकार से जो अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनकी परसेंटेज अलग अलग है, किसी का 1 पैर नहीं है, किसी का आधा पैर नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी का 1 हाथ नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के 3 लिम्स नहीं हैं, कोई सेरेब्रल पॉल्सी से है, कोई कुबड़ा है। तो उनके बारे में लिटरेचर में पढ़ा, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं हमारे ग्वालियर के, उनसे मदद ली मैंने, उन स्विमर्स को क्लासिफाई किया, और किसी प्रकार से हमने वो स्विमिंग नेशनल चैम्पियनशिप पूरी की। उस वक्त हमारे पास 16 टीम करीब आई थी। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 1999 में मैं दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनके यहाँ गया। उनके पास एक पुस्तक होती है जिसमें बहुत सारी NGOs जो उनसे चंदा लेती हैं, जो उनसे रजिस्टर्ड हैं, उनके एड्रेसेस उस पुस्तक में थे। उस पुस्तक को मैं लाया, और करीब मैंने उनमें से करीब 1200-1300 वो NGOs थी, करीब 800-850 को मैंने उस वक्त बुक पोस्ट लेटर लिखा, वो जो खुला लेटर भेजते हैं 2-2 रुपये का स्टैंप लगाकर, और सबको मैंने यही कहा कि ऐसे ऐसे हम एक्वाथेरेपी करते हैं, और क्या आपके यहाँ भी इस प्रकार का कोई प्रोग्राम चलता है, क्या आपके यहाँ तैराक हैं कोई, अगर हम नेशनल चैम्पियनशिप करवाएं तो क्या आपकी टीम आएगी। आश्चर्य की बात है कि 850 में से मेरे ख्याल में 200-250 लेटर तो वापस आ गए थे, क्योंकि वो एड्रेस कंप्लीट नहीं थे या एड्रेस मिले नहीं, और करीब मेरे ख्याल से 36 NGOs ने रिप्लाई किया कि, और जिसमें से 16 ने ये कहा कि यस हम भी इस प्रकार का कुछ प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, और अगर आप अगले साल नेशनल करेंगे तो हम कुछ बच्चे भेज सकते हैं। तो सन 2000 में मैंने जब राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता करवाई, उसमें हमारे लॉयंस क्लब ने काफ़ी मदद की, कई लोगों ने, सुरेश कालरा जी हैं, कई लोगों ने हमारे को बहुत मदद की, कोऑपरेट किया, और हमने पहली नेशनल चैम्पियनशिप करवाई जिसमें 152 तैराक आए थे 16 टीमों के। काफ़ी सीखने को मिला, और उसके बाद से हमने वापस मुड़कर नहीं देखा है। हर साल हम अक्टूबर-नवंबर में हम नेशनल चैम्पियनशिप करवाते हैं, और लगातार ये चैम्पियनशिप होती रहती है।
ये तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जिक्र है। सन 2005 में हमारी टीम पहली बार जो है विदेश गई पार्टिसिपेट करने, इंग्लैंड गई थी शेफील्ड में, और इक्के दुक्के खिलाड़ी पहले अपने खर्चे पे जाने लगे थे क्योंकि गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त नहीं थी। खैर सन 2005 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो बेंगलोर में बनी थी, किसी दूसरे नाम से थी, बाद में उन्होंने नाम बदला, उनसे हमने अपनी तैराकी जो हमारी संस्था है उसको एफिलेट करवाया, और 2006 में फिर हमारी टीम शेफील्ड इंग्लैंड गई। वहाँ पर हमें 3-4 मेडल मिले, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मेडल मिले, और उसके बाद से तो हर साल हमारी टीमें बाहर जाती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हों, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हों। हर 4 साल बाद पैरा एशियन गेम्स होते हैं, हर 4 साल बाद पैरालंपिक गेम्स होते हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि करीब 350 अंतर्राष्ट्रीय मेडल हमारे तैराक आज तक जीत चुके हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो पैरा एशियन गेम्स हों। हाँ, ओलंपिक में अभी मेडल नहीं आया है, हाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया है जो कि एक पैरालंपिक लेवल की होती है। और अभी अगले महीने में भी हमारी टीम पुर्तगाल जाने वाली है, हमारे 6 स्विमर जा रहे हैं, आशा है अच्छा वो बच्चे करेंगे। एशियन लेवल पर भी हमारे जूनियर बच्चे बड़े अच्छा कर रहे हैं, और करीब एक्टिव तैराक हमारे भारत में 800 के करीब हैं, और नेशनल चैम्पियनशिप में करीब 500 के करीब आप आते हैं। और हमारा ये 4 दिन का प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा जहाँ तक मैं LNIP की बात करूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर था, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देखता था, स्पोर्ट्स साइंसेस देखता था, तो मेरे अंडर में काफ़ी रिसर्चेज इसके ऊपर हुई हैं, इन बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्चेज हुई हैं। जो बच्चे कभी पानी में नहीं गए और दिव्यांग हैं, उनको तैराकी के बाद, तैराकी ट्रेनिंग के बाद 8 सप्ताह की ट्रेनिंग या 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको क्या शारीरिक फ़ायदे हुए, क्या उनको मानसिक फ़ायदे हुए, इमोशनल फ़ायदे क्या हुए। कई स्टडी हैं जो बहुत अच्छे, जिनके रिजल्ट हमें मिले हैं, चाहे वो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो, चाहे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात हो, चाहे वो डेप्थ परसेप्शन की बात हो। कई बच्चे ये बता नहीं पाते हैं कि जैसे यहाँ से अगर वो पिलर है वो कितनी दूर है, बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता। जब लेकिन वो स्विमिंग करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, उनको एक डिस्टेंस का आइडिया हो जाता है, और ओरिएंटेशन एबिलिटी उनकी इम्प्रूव हुई, उनकी कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ, उनके मसल्स तो इम्प्रूव है ही, और साथ के साथ जो उनके अनअफेक्टेड पार्ट थे वो आगे फर्दर डेटोरियोरेट नहीं हुए, जो अफेक्टेड पार्ट थे, और दूसरे जो पार्ट्स उनके थे वो इम्प्रूव है। तो चाहे शारीरिक तौर पर हो, चाहे मानसिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे कभी पहले घर से नहीं निकले थे वो अब घर से बाहर निकलने लगे, वो रेल के माध्यम से जाने लगे, हवाई जहाज़ के माध्यम से वो बाहर विदेश जाने लगे। आज उनकी दोस्ती जो है इंटरनेशनल लेवल पर है, उनका नाम है समाज में, उनकी पोजीशन है, अचीवर्स हैं। पद्मश्री अवार्ड हमारे बच्चों को मिला है, खेल रत्न उनको मिला है, अर्जुना अवार्ड उनको मिले हैं। मध्य प्रदेश में ही मेरे 9 तैराकों को विक्रम अवार्ड मिला है, और विक्रम अवार्ड के साथ साथ उनको नौकरी मिली है, साथ में उनको एक समाज में एक पोजीशन मिली है, और एक सेल्फ रेस्पेक्ट उनमें जागा है, एक आत्मशक्ति उनमें जागी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैंने शुरुआत की दिव्यांग लोगों के साथ मिलकर, कई लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा। शायद वो ये समझते थे कि मेरी खुद स्वयं की बेटी शारीरिक कष्ट उसको है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। लेकिन जब दूसरे बच्चे उससे जो लाभान्वित हुए, और उनकी चाल में फ़र्क आया, उनकी बातों में फ़र्क आया, उनकी सोच में फ़र्क आया, उनके नौकरी उनको मिली, वो अपने पैरों पे खड़े हुए हर प्रकार से, और उनको एक समाज में पोजीशन मिली, तो लोगों ने मेरे को मदद करना शुरू किया। कई बार तो लोगों ने, जब तक टीमें बाहर नहीं जाती थी, लोग आकर देखते थे स्विमिंग पूल पर, इतने सारे बच्चे, कोई कैसे है, कोई किसी प्रकार का है, और उनको हम ना जान पहचान वाले बच्चों को हम उठाकर पानी में 1 to 1 हम उनको अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब टीमें बाहर जाने लगी, और हमें जब टीमों के साथ साल में 2-3 बार विदेश जाने का मौका मिलता, तो लोगों ने ये यहाँ तक भी कहा, यार ये तो बड़ा अच्छा धंधा पकड़ा आपने। धंधा उनको ये लगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो सुनने को मिलता है,
अभी भी कई बार मिलता है। खासकर गवर्नमेंट की हेल्प जो है शुरू में उतनी नहीं थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मदद अभी हमें मिलने लगी है, लेकिन दूसरे राज्यों के देखते हुए इतनी मदद नहीं है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, नेशनल मेडल के 5 लाख रुपए देती है, गोल्ड मेडल के, और 3 लाख और 2 लाख रुपए देती है। मध्य प्रदेश ने 1 लाख रुपए और 75,000 और 50,000 अनाउंस किए, और उसमें भी अभी टांगे अड़ा रहे हैं कुछ अधिकारी कि इतने तैराक कम से कम होने चाहिए, इतने तैराक एक रेस में कम से कम होने चाहिए। उनको ये ध्यान नहीं है कि भाई तैराकी जो पॉपुलेशन है दिव्यांग, वो सिर्फ 2% है भारत में, बाकी 98% हमारे एबल्ड बॉडीड हैं। और फिर जब तैराकी रेस जो होती है उसमें 14 कैटेगरी हैं, तो एक कैटेगरी के 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे हम नॉर्मल बच्चों की तरह कहाँ से लाएं? किसके बच्चे को टांग तोड़कर हम लाकर खड़ा कर दें? वो ये चीज़ समझते नहीं, ये सेंसिटिविटी नहीं है। एक भी बच्चे का अगर ओलंपिक में मेडल आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, हरियाणा गवर्नमेंट उसको करती है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक किया है कि एक मेडल के ऊपर सरकारी नौकरी दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो कई साल बच्चा जो है करता है खेल, 7-8 साल में जब उसके पॉइंट सिस्टम उसका बन जाता है अच्छा, जब जाके उसको विक्रम अवार्ड, वो भी बड़ी मुश्किल से एक दिव्यांग को देते हैं साल में। कई तो बच्चे बेचारे बड़े हो गए, उम्र निकल गई, उनको विक्रम अवार्ड नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। और ये जो कह रहे हैं कि 6 बच्चे हर रेस में होने चाहिए, कोई बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो S1 कैटेगरी का है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे 4-5 आदमी हैं, भारत में तो एक भी आज तक नेशनल में नहीं आया। अगर कोई बच्चा आता है अकेला, उसकी क्या गलती है कि वो बाकी 5 बच्चे कहाँ से लाकर खड़ा करेगा कि वो फर्स्ट आए तो फिर उसको पैसे मिलेंगे? तो ये सरकार से हमें ये मदद मिलना बहुत ज़रूरी है। LNIP से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। LNIP ने ये सारी फैसिलिटी जो है मुफ्त उपलब्ध करवाई थी और आज भी करवा रहे हैं, और भारत सरकार से बहुत मदद मिलने लगी है। खासकर टोक्यो पैरालंपिक के बाद PMO बहुत एक्टिव है। जब हम टोक्यो पैरालंपिक्स में थे, जब भी हमारा कोई मेडल आता था तो माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से 10 मिनट के अंदर फ़ोन आ जाता था और वो बधाई देते थे उस खिलाड़ी को पर्सनली। और यह जो विदेशी जो खिलाड़ी थे वो भी देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि इंडिया वाले का मेडल आया है और इनके प्रधानमंत्री का फ़ोन आने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके पश्चात जो है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी बहुत एक्टिव हो गई है, काफ़ी सपोर्ट करी है। अभी फंड्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन अभी एक सोच, समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है। एक प्लेटफॉर्म इन बच्चों को देने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ सेंसिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, हम अभी भी उनको लंगड़ा लुला, अरे हट जाओ, कहाँ से आ गए, व्हील चेयर वाले अलग हटो, अभी ये सोच जनता की है। इसको हमें बदलना पड़ेगा। उनका भी जीने का अधिकार है, उनका भी मौका उनको हमें देना है। देखिए, ये बच्चे कभी फेल नहीं होते, इनके सामने हम समाज, एज ए सोसाइटी, वी फेल इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड दम फैसिलिटीज़ फॉर देयर लेवल। उनके हिसाब, वो उपकरण हम उनको दें जिससे वो काम कर सकें, वो कार्यशैली हम उनको दें जिस पे वो काम कर सकें, वो स्थान उनको आने जाने का दें जहां वो आ जा सकें। वो फेल नहीं होंगे, वो कभी फेल नहीं होते, हम समाज फेल होते हैं। तो इस बारे में हमें बहुत सोचना है और अपने माइंड सेट को भी हमें बदलना है, चाहे वो हम छोटे लेवल पर हों, चाहे वो हाई लेवल पर हों। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो जो शब्द दिया है दिव्यांग, दिव्य शरीर, अंग, जो है बहुत अच्छा शब्द दिया है। ये शब्द मैंने टोक्यो ओलंपिक में लोगों को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये एक शब्द नया दिया है, तो वो भी बहुत खुश थे इस प्रकार के शब्द से। आगे आने वाले समय में हमारी कोशिश यही है कि हम इस खेल को आगे बढ़ाएं और हम नीचे ग्राउंड लेवल पर भी, ग्रास रूट लेवल पर इसको लेकर जाएं, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। हम धीरे धीरे सभी भारत के जिलों में अपनी बॉडीज़ बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैम्पियनशिप्स भी करवाएंगे। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के साथ साथ हम जोनल चैम्पियनशिप भी शुरू करने वाले हैं। साथ में हम इंटर क्लब चैम्पियनशिप शुरू करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हम शुरू करेंगे। खेल के साथ साथ देखिए, एक जैसे मैंने कहा तरणोपचार, एक उपचार भी है तैराकी, और साथ के साथ खेल भी है। और आज तो खिलाड़ियों को धन भी काफ़ी है, पोजीशन भी है, नौकरी भी है, सब कुछ उनको मिलता है। हालांकि मैं LNIP ग्वालियर से 6 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। मेरे ख्याल पहले जितना मैं नौकरी में इतना बिजी नहीं था जितना मैं आज व्यस्त रहता हूँ। खैर, अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, सेवा की सेवा है, खेल का खेल है।
और आशा है आने वाले समय में भारत में पैरा गेम्स बहुत आगे जाएंगे। जिस ढंग से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिस ढंग से साल दर साल हमारे मेडल्स की टैली बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।